अभी हमने कर लिया है उत्तराखंड का बॉर्डर पार और हमारी गाड़ी यहाँ पे नहीं रोकी गई। तो आपकी सेफ्टी और आपकी फैमिली की सेफ्टी, सबकी सेफ्टी के लिए ही वो बोला गया है, तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिए। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। स्वागत है आपका एक नए ब्लॉग में। अभी सुबह के 5:30 हो रखे हैं और हम निकल चुके हैं एक हसीन सफर में। जी हाँ, हम निकल चुके हैं गुड़गांव से कॉर्बेट सिटी रामनगर। और जब उत्तराखंड की बात आती है तो अजय पिघल जाता है। जैसे कि आपको पता ही है कि कुछ दिन पहले हमारा एक लव अफेयर चल रहा था। जी हाँ, कोरोना को हमसे प्यार हो गया था और इस प्यार के चक्कर में हमें 1.5 महीना दिल्ली में ही रुकना पड़ा। तो जो कोरोना का बहुत सारा प्यार था हमारे लिए, वो सिर्फ 10 से 15 दिन था, बट उसके प्यार में हम बहुत जख्मी हो गए थे, तो इसलिए हमें 1.5 महीना दिल्ली में ही रुकना पड़ा। बट फाइनली अब हमारा कोरोना से ब्रेकअप हो चुका है। अब मैंने कोरोना को अपने दिल से बिल्कुल हटा दिया है और अब हम फाइनली जा रहे हैं अपने घर। कल शाम को क्योंकि यहाँ पे बारिश हुई थी, तो यहाँ का जो मौसम है बिल्कुल सुहाना हो रखा है और मैं ऐसा इमेजिन कर सकता हूँ कि उत्तराखंड में कैसा मौसम हो रखा होगा। तो दोस्तों, कुछ दिन बाद हम जाने वाले हैं उत्तराखंड की उन हसीन वादियों में। बट अभी कुछ दिन तक मैं यहाँ पे कॉर्बेट में रहूँगा, मतलब कि रामनगर में रहूँगा, और उसके कुछ दिन बाद हम जाएंगे अपने पहाड़ों में। तो अगर आपको मेरे जैसे पहाड़ों से प्यार है तो कुछ दिन बाद आपको पहाड़ों की वीडियोस बहुत सारी मिलने वाली हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो का आनंद लीजिए। गुड़गांव, दिल्ली, गाजियाबाद और हापुड़ पार करके हम पहुंच चुके हैं। थोड़ा सा आगे मतलब गढ़मुक्तेश्वर पहुंचने वाले हैं कुछ देर में। तो यहाँ तक की जो जर्नी है वो बहुत ही अमेजिंग रह रही है और उसमें खास जो हाथ है वो है भाई साहब का, क्योंकि अगर मैं अकेला आता तो शायद इतना मज़ा नहीं आता, बट यहाँ पे अच्छा लग रहा है। और इनको क्योंकि पूरा रास्ता का पता भी है, क्योंकि इनका काम ही है मतलब आना जाना। और अगर मैं अकेला आता तो मुझे मैप का सहारा लेके आना पड़ता और मतलब जो सुनसान ही रहना पड़ता मुझे। बट ये अच्छा लग रहा है कि भाई साहब मुझे मिल गए। तो थोड़ी देर में हम पहुँचेंगे गढ़मुक्तेश्वर और कोशिश करेंगे कि अभी थोड़ा बहुत खाने का देखते हैं यार। चाय पानी तो मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए, क्योंकि मैं सुबह सिर्फ चाय पी के आया था और कुछ खाया नहीं है। तो सबसे पहले हम कुछ खाते हैं। तो अभी हम पहुँच गए हैं गढ़मुक्तेश्वर में, क्योंकि मुझे लगी थी भूख, तो हमने ऑर्डर किया है यहाँ पे पराठा और चाय। तो चाय अभी आने वाली है। तो सबसे पहले हम, क्योंकि भूख बहुत सारी लग चुकी थी, वैसे तो मेरा जो मुझे दिन भर खाना ना भी मिले, बट मुझे सुबह का खाना ज़रूर चाहिए। तो अभी हम यहाँ पे पराठा खाएंगे, इसके बाद चाय पीएंगे और उसके बाद हम आगे को जाएंगे। तो यहाँ पे हम कितने घंटे में पहुँच गए थे? डेढ़ घंटे में। तो मतलब भाई साहब गाड़ी बिल्कुल ऐसी फटाफट चला रहे हैं ना, बहुत तेज़। तो मुझे लगता है कि अभी कितने बजे तक पहुँच जाएंगे? 11-12 बजे तक ना, 11-12 बजे तक आराम से जाएंगे। वैसे भी क्या करना है घर पे जाके, तो जो भी आगे अभी तक तो रोका भी नहीं। वैसे गाजियाबाद में रोकते हैं बट अभी रोका नहीं हमें ना, तो अभी यहाँ तक तो किसी ने भी रोका नहीं हमें। तो इसके बाद हम देखेंगे कि रोकता है या नहीं रोकता कोई। तो ये आ गई हमारी चाय। अब हम हो चुके हैं यहाँ से रेडी। हमने खाए पराठे और चाय। तो पराठे का टेस्ट कुछ बहुत अच्छा नहीं लगा, अचार बिल्कुल ऐसा ख़तरनाक हो रखा था और चाय भी बिल्कुल नॉर्मल सी थी, बट 200 रुपये का बिल ठोक दिया। तो कोई बात नहीं, खाना तो था ही, बट थोड़ा बहुत पेट में अब थोड़ी सी शांति मिल गई। तो अब हम चलते हैं आगे की ओर। और रुके थे हम यहाँ पे, ये बैसा शिवाजी का ढाबा भी है। हम गढ़गंगा पे, और यहाँ पे मैं इसलिए रुका क्योंकि मुझे घूमना था वो नाव पे। वो वहाँ पे देख रहे हो ना आपकी नाव पे। मैंने सोचा कि नाव में जा पाऊँगा मैं, बट ये जो नाव है ना, ये सिर्फ उनके लिए है जो कि अपने परिवार की, मतलब जिनकी डेथ हुई रहती है, उनकी अस्थियाँ बहाने जो आते हैं उनके लिए है। तो ये नाव में जाते हैं और फिर अस्थियाँ बहाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्या पता हम भी जा सकते होंगे, बट हम नहीं जा सकते। और यहाँ पे ना एक मुझे बहुत अच्छा सीन जो है, वो जो सामने आप देख पा रहे हो ना, तो ये जो रेलवे का ट्रैक है ना, तो ये जो पुल है बहुत अच्छा लगता था। जब हम गाड़ी से आते थे ना, तो गाड़ी से आते हुए मैं यहाँ पे देखता था कि ट्रेन आ रही है, तो वो सीन मुझे अभी भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे पानी अभी बहुत बढ़ रखा है, क्योंकि शायद ऊपर कहीं पहाड़ों में या फिर कहीं पे बारिश हो रही होगी। देखो आगे यहाँ पे मालगाड़ी, पुल कितना हिल रहा है यार। अभी हम पहुंच चुके हैं मुरादाबाद से आगे, और यहाँ तक का सफ़र अभी तक बहुत अच्छा था। बहुत रुक के आए हम, मतलब इधर उधर हमने सब देखा, जहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें मिल रही थी वहाँ पे देखा, वहाँ पे रुके, कुछ खाना पीना खा पी के आराम से
और अब थोड़ी देर में हम मतलब 2-3 घंटे बाद हम पहुंच जाएंगे आराम से अपने घर पे, रामनगर पे। अभी जो हम लोग आए थे वो आए थे हम मुरादाबाद हाईवे से। हम जाने वाले हैं यहाँ से, लेफ़्ट लेंगे। तो लेफ़्ट यहाँ से होता है काशीपुर के लिए, और जो सीधा जाता है वो जाता है लखनऊ रामपुर। बट हमें लखनऊ रामपुर नहीं जाना, हमें जाना है जी काशीपुर। अभी हमने कर लिया है उत्तराखंड का बॉर्डर पार, और हमारी गाड़ी यहाँ पे नहीं रोकी गई। औरों की गाड़ी, बहुत सारी गाड़ी यहाँ पे रुक रही थी, बट हमारी गाड़ी नहीं रोकी गई। और हमें डर नहीं भी था क्योंकि हमारे पास कोविड रिपोर्ट भी थी और यहाँ का पास भी बना हुआ था। तो अगर आप भी कभी आते हो तो अपना मतलब पास और कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जब तक कि मांग रहे हैं, क्योंकि अभी 7 तारीख के बाद शायद अभी रूल चेंज भी हो जाए, बट जब तक मांग रहे तब तक अपनी कोविड रिपोर्ट और अपना पास ज़रूर लाएं। जैसे नॉर्मली गाड़ियाँ रुकती हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे सिर्फ उनकी इन्फॉर्मेशन ली जाती है, बाकी कुछ नहीं लिया जाता। तो बाकी टेंशन लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अभी हम पीर मज़ार से पहले एक चेक पोस्ट और पड़ता है हमारे, तो हम देखेंगे वहाँ पर कि हमारा वहाँ पे चेकिंग होती है या नहीं होती। ठीक है, तो चलो अब थोड़ी देर में हम काशीपुर पहुँचने वाले हैं और फिर आपको आगे मिलते हैं। ये हम काशीपुर पहुंच चुके हैं। यहाँ पे भारी वाहनों का वर्जित है। तो जो रास्ता जाता है सीधा वाला वो जाता है पूरा रामनगर, और हम रामनगर नहीं जाएंगे, हम जाएंगे यहाँ से लेफ़्ट, क्योंकि हमारा घर है अंदर बसई में और हमें जाना है पूरा गुमानपुर अंदर। तो यहाँ से जाता है हमारे घर का रास्ता, और यहाँ पे एक गुरुद्वारा है यहाँ पे। आ गए हैं हम गुमानपुर में, और ये राइट को जो रास्ता जाता है ये जाता है हमारे रामनगर, और ये जाता है हमारे घर को। पहुंच गए हैं हम अपनी गलियों में। ये है मंदिर, शिव मंदिर। हम पहुंच चुके हैं फाइनली अपने घर। तो हमें लग गए थे 6-7 घंटे लग गए थे। ओए सो गया? देखो अभी कितना भौंक रहा था, अब सो गया। तो हमें मतलब प्रॉब्लम कुछ भी नहीं हुई। एक बार भी हमने सोचा था कि क्या पता हमें रोकेंगे वहाँ पे, बट कुछ किसी ने भी नहीं रोका। कभी भी अगर आप यहाँ पे आते हो तो अपना कोविड टेस्ट ज़रूर करवा के लाएं, क्योंकि वो आपकी सेफ्टी और आपकी फैमिली की सेफ्टी, सबकी सेफ्टी के लिए ही वो बोला गया है। तो ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिए। और बाकी तो यार पास तो आपका 1 मिनट में बन जाएगा। अगर आपने कोविड टेस्ट करवाया हुआ है तो पास आपका 1 मिनट में आराम से बन जाता है। तो पास के लिए तो बिल्कुल भी आप टेंशन मत लें, और पास भी आप आराम से बना सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली हम घर पहुंच गए हैं। और मेरी दादी को मेरी याद पता नहीं बहुत सारी आ रही थी शायद, तो मैंने कहा मेरे कपड़े चेंज करने दो, पर कपड़े चेंज नहीं करने दिए। ऐसी
हो गया। इसके बाद मैं कुछ दिन बाद, एक हफ्ते बाद अपने गांव जाऊंगा, फिर वहाँ की वीडियोस आएंगी और कोशिश करेंगे अगर यहाँ पे भी खुल जाता है कल परसों में तो फिर कुछ सीरीज़ में यहाँ की भी लाऊंगा आपको। रामनगर दिखाऊंगा, रामनगर तो इससे पहले भी देखा है बट कुछ और देखने की कोशिश करूँगा। फिर इस वीडियो में इतना ही। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आज थे मेरे साथ भाई साहब सुदेश जी और ये कल चले जाएंगे शायद, तो मैं अभी जाऊँगा 1-1.5 महीने बाद। तो तब तक आपके लिए बहुत सारा प्यार और बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। तो मिलते हैं कुछ ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।